जूलियन नाम का एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर था। जूलियन का 7 फिगर इनकम था, बड़ा सा घर था, प्राइवेट जेट था और फरारी भी था। वो सेलिब्रिटी की तरह जीवन जीता था। जूलियन के पास सब कुछ था, फिर भी उनको जो लाइफ में दिल से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। लाइफ में किसी चीज की कमी हो ऐसा लग रहा था। एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उनसे कहता है कि आपको ये हार्ट अटैक इसलिए आया था क्योंकि आप अपने काम काज के चक्कर में अपने आप को ही भूल गए थे। ये बात सुनकर जूलियन हैरान हो गए। हॉस्पिटल से आने के बाद उन्होंने बहुत ही कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, घर, फरारी सब कुछ बेच दिया और बिना कुछ कहे वहां से वो इंडिया आ गए। कश्मीर में एक मॉन्क से मिले। मॉन्क ने उनको एक कहानी सुनाया और लाइफ का 7 सूत्र बताया। मैं कहानी के साथ साथ वो 7 सूत्र आपको बताता हूँ जो जूलियन को मॉन्क ने कहा था। इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फायदा उठा सके। तुम एक शानदार हरे भरे सुंदर बगीचे में बैठे हो। पूरा बगीचा बहुत ही सुंदर फूलों से भरा हुआ है। तुम्हारे आसपास सब कुछ बहुत शांत है। इस बगीचे में तुम सच का स्वाद लो, मानो जैसे तुम्हारे पास समय ही समय है। अब सामने की ओर तुम्हें एक लाल रंग का एक बड़ा लाइट हाउस नजर आता है और अचानक से उस बगीचे की शांति भंग हो जाती। तभी एक दरवाजे के टूटने की आवाज आती है जिसमें से एक सुमो पहलवान बाहर आता है और बगीचे के बीचों बीच घूमने लगता है। उस सुमो पहलवान ने एक पतली सी तार का लंगोट बनाकर पहन रखा है। जैसे ही सुमो पहलवान आगे बढ़ता है उसे सामने से एक सोने की घड़ी दिखाई देती है जो मानो कई सालों से वहीं पड़ा हो। उस घड़ी पर पैर पड़ते ही वो सुमो पहलवान गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सांस लेते हैं उसे गुलाब के फूलों की सुगंध आती है और वो तुरंत ही वापस खड़ा हो जाता है। होश संभालते हुए वो आसपास देखने लगता है और उसे झाड़ियों में से एक रास्ता दिखता है जो ढेर सारे हीरों से भरा पड़ा है। बिना वक्त गंवाए वो सुमो पहलवान उस रास्ते पर निकल पड़ता है और तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब सी कहानी है। अब मैं एक एक करके कहानी में छुपे 7 सूत्रों को बताता हूँ। पहला सूत्र, कंट्रोल योर माइंड। इस काल्पनिक कहानी में बगीचा हमारे मन को दर्शाता है। अगर आप अपने मन को विचलित होने से रोकते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं तो तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों से कहीं ज्यादा खिलेगा। और अगर तुम उसमें गलत विचार पालते हो तो तुम्हारे मन के बगीचे में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। एक बगीचे में हम जैसे बीज बोते हैं हमें उसी तरह के फल और फूल मिलते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने दिमाग में लगातार सकारात्मक बातों के बारे में सोचते हैं हमारा दिमाग उसी खूबसूरत बगीचे की तरह हमें अंदर से संतुष्ट और उपजाऊ करता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर नकारात्मक विचार भरते हैं तो इसका अंजाम भी गलत ही निकलता है। हमारे जीवन में गलतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में हर एक सबक से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। यही है हमारे जीवन का पहला सिद्धांत। दूसरा सूत्र, द पर्पस ऑफ लाइफ। इस कहानी का दूसरा सूत्र छुपा हुआ है उस लाइट हाउस में जो हमारे जीवन के सभी उद्देश्यों को दर्शाता है। जिस तरह एक लाइट हाउस सटीकता से किसी भी नौका या जहाज को अपनी रोशनी से सही रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की ओर सटीकता से बढ़ना चाहिए। उन्हें पूरी तरह से जानना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। भले ही इसमें देर लगे लेकिन एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक जुनून की बहुत जरूरत होती है और उस जुनून को पाने के लिए हमें अपने अंदर आत्मशक्ति और धैर्य का निर्माण करना आना चाहिए। तीसरा सूत्र, रिमूव योर फियर्स एंड फेस देम। जिंदगी का वो तीसरा सिद्धांत कहानी में अजीब से दिखने वाले उस सुमो पहलवान केजे से जुड़ा है। केजे एक जापानी चिन्ह है जिसका मतलब होता है निरंतर सीखना और निरंतर सुधार करते रहना। एक सुमो पहलवान को अपनी खुराक के साथ साथ अपने अनुशासन का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ अनुशासन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने मन को काबू में रखना भी आना चाहिए। हमें उसे अपने शरीर का एक अहम हिस्सा बना लेना होगा। कामयाबी हमेशा हमारे ही भीतर से आती है। हम अपने आप को, अपने विचारों को कैसे रखते हैं, कामयाबी उस पर निर्भर करती है। हमें हमारे मन और आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए। तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां आएगी पर उनसे घबराने से उनका समाधान नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता।
चौथा सूत्र, लिव विद डिसिप्लिन। फोर्थ सिद्धांत समझ आता है उस सुमो पहलवान के लंगोट में। जी हाँ, वो लंगोट जो पतले तार से बनी हुई थी। कोई भी तार ढेर सारे पतले तारों को जोड़कर बनती है। भले ही पतली तारें अपने आप में कमजोर हो, लेकिन साथ मिलने पर ये एक मजबूत तार बनती है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में वो बहुत सारी छोटी लेकिन अच्छी आदतें होती है जिन पर अक्सर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सभी साथ मिलकर एक बड़ा फर्क लाती है। फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या फिर पौष्टिक खाना खाना हो, ये सभी आदतें भले ही ज्यादा बड़ी ना लगती हो, लेकिन एक लंबे समय के बाद यही चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपकी सफलता तय करती है। अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक इच्छा शक्ति का संचार बनाए रखें, जिससे आत्मा हमेशा शीतल बनी रहेगी। पांचवा सूत्र, रिस्पेक्ट योर टाइम। इस कहानी का पांचवा सिद्धांत उस सोने की घड़ी से जुड़ा हुआ है जिसे उठाते वक्त सुमो पहलवान गिर जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये घड़ी हमारे जीवन के समय को दर्शाती है। अमीर हो या गरीब, सभी के पास हर रोज 24 घंटे होते हैं। हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेवजह काम टालने की आदत होती है। ये सरासर वक्त की बर्बादी है। समय का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त काम ही काम करें, लेकिन अपने काम, सामाजिक जिंदगी और परिवार के बीच इस समय का एक अच्छा संतुलन बनाएं, क्योंकि हर सफल इंसान उसी 24 घंटे में वो सब कुछ कर लेता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। एक बार समय हमारे हाथ से फिसल गया तो वापस कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए हमें समय का सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए उसका हमेशा पालन करना आना चाहिए। छठा सूत्र, हेल्प अदर पीपल। छठा सिद्धांत जुड़ा हुआ है गुलाब के फूल से, जिसे सुनकर उस पहलवान को होश आया था। एक मशहूर चीनी कहावत है कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं, अक्सर उसके हाथों में फूलों की खुशबू रह जाती है, और यही खुशबू दर्शाती है एक सामाजिक कारण को। भले आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। यदि आपको भी यही सुख चाहिए तो दूसरों की मदद करना सीख लीजिए। एक मशहूर कहावत है, कर भला तो हो भला। ये कहावत इस सिद्धांत को दर्शाती है, हमें अच्छाई का काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए और किसी अच्छे काम के बदले अच्छे फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें बिना किसी स्वार्थ के भलाई का काम करना चाहिए, तभी हमारे अंतर आत्मा को जो खुशी मिलेगी उसे हम चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सातवां और अंतिम सूत्र, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जीवन का सातवां सिद्धांत जुड़ा हुआ है कहानी के नायक के रास्ते से। ये हीरे कुछ और नहीं बल्कि जिंदगी के वो छोटे छोटे पल हैं जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर अपने अतीत के बारे में सोच कर दुखी होते हैं या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हैं, और इन सब में हम अपने आज को ही जीना भूल जाते हैं। फिर चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो या अपने बच्चों के साथ खेलना या फिर किसी दोस्त के साथ एक कप चाय पीना, ये सभी हसीन पल हमारे जीवन में उन अनमोल हीरों की तरह होते हैं जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। कामयाबी के लिए कभी भी अपनी खुशियों का गला मत घोटना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जीवन के उसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें अपनी खुशियों का एहसास जरूर होगा, क्योंकि खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, बल्कि हर छोटी छोटी चीज में इस खूबसूरत एहसास का आनंद लिया जा सकता। दोस्तों, ये थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की समरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।